गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज का टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। लिखो हेडिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। चलो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत कुछ विजुलाइज करो। ये मेरे पास एक बॉल दिख रहा है, ठीक है। मोशन इज प्योर ट्रांसलेटरी। मोशन इज प्योर ट्रांसलेटरी। किसी ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, मोशन इज प्योर ट्रांसलेटरी। ये रहा बॉल, मोशन ऑफ बॉल इज प्योर ट्रांसलेटरी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी पॉइंट आर सेम, मोशन इज प्योर ट्रांसलेटरी। आगे बढ़ोगे, बॉल को ये घुमा रहे हैं, बॉल यहीं पर है, ये रोटेट कर रहा है, मोशन इज प्योर रोटेटरी। मोशन इज प्योर रोटेटरी, मोशन इज प्योर ट्रांसलेटरी। और आगे बढ़ोगे, घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, मोशन इज ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी। फिर से समझो, मोशन प्योर ट्रांसलेटरी, प्योर रोटेटरी, रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी बोथ। ठीक है यहां तक। अब सुनो, पहले विजुलाइज करो इनर्शिया, फिर विजुलाइज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका दूसरा नाम रोटेशनल इनर्शिया। आइए, मेरे पास ये दो बॉल है, एक ये टेनिस बॉल है और एक बड़ा बॉल है, ठीक है। मैंने इस बॉल को थ्रो किया, ठीक है, इस बॉल को थ्रो किया, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, घुमाया नहीं, सिर्फ बॉल को मैंने थ्रो किया, बॉल वापस आ रहा है, ठीक है। अब इस बॉल को थ्रो किया मैंने, और अब इस बॉल को थ्रो करें, इस बॉल को थ्रो किए तो मुझे अधिक इफर्ट लगाना पड़ा। इस बॉल को थ्रो करने के लिए मुझे थोड़ा कम इफर्ट, और इस बॉल को मुझे फेंकने के लिए कुछ ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ा। ऐसा क्यों? तो इस बॉल का मास कम है और इस बॉल का मास क्या है, ज्यादा है। तो ध्यान सुनो, ट्रांसलेटरी मोशन में जिसका मास कम है उसको थ्रो करना आसान है, जिसका मास ज्यादा है उसको फेंकना टफ है, ठीक है। यही से आता है इनर्शिया। तो इनर्शिया, अब सुन ले, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी, इनर्शिया इज द कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट इन ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, बॉल रुका हुआ था, अभी ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मैंने थ्रो किया, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बच्चे ध्यान सुनो, सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया इज द कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज इन ट्रांसलेटरी। बॉल रुका हुआ था, फेंका मैंने, मींस इसका इनर्शिया चेंज किया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ध्यान से बच्चे, किसी बॉडी की वो कैपेबिलिटी जो अपोज करे किसको, मोशन इन ट्रांसलेटरी मोशन, known as inertia, and inertia only depends upon the mass। बॉल का मास कम तो फेंकना आसान, बॉल का मास ज्यादा तो इसको फेंकना क्या था, मेरे लिए टफ था। थोड़ा कॉपी में लिखना स्टार्ट करो, लिखो पहले इनर्शिया, लिखो पहले इनर्शिया, लिखो पहले इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया लिखो, इनर्शिया लिखिए। इनर्शिया इज द कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी, इनर्शिया इज कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी, इनर्शिया इज कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज, इनर्शिया इज कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज, to oppose the change in translatory motion, in pure, बोल दो अच्छे से नाम दे दो, in pure translatory motion। Inertia is the capability of body to oppose
to oppose the change, to oppose the change in translatory motion, in translatory motion, in translatory motion. और लिखना, it depends upon the mass of object. 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 ठीक है, लिख लिया? सर हाँ बोलो। एक बार हेडिंग रिपीट कर दीजिए। हेडिंग रिपीट कर दे। आज का जो हेडिंग है, तो रुक जाओ, मुझे पेन ढूंढने दो। मेरा पेन कहाँ है? मिल गया मेरा पेन। हेडिंग लिखो। आज का हेडिंग है मोमेंट ऑफ, वैसे हेडिंग तो बाद में पूछ सकते थे। हेडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी का दूसरा नाम रोटेशनल इनर्शिया। तो ये तो 3 क्लास यही चलेगा। मतलब आपने ये कर लिया तो समझो रोटेशन का 25% काम हो गया। तो आज का हेडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। लिख लिया हेडिंग? यस सर। हाँ, आइए तो आज का हेडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। मैंने पहला समझना स्टार्ट किया इनर्शिया क्या होता है। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी बोथ। बॉल, ये बॉल जा रहा है, प्योर ट्रांसलेटरी, प्योर रोटेटरी, घूम भी रहा है, जा भी रहा है, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी बोथ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर मैंने बोला एक ये बड़ा बॉल है और एक छोटा बॉल है। छोटे बॉल को बेल में फेंकना आसान था, मैंने कैच भी कर लिया। और बड़े बॉल को फेंकना थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है। तो बड़े बॉल को फेंकना थोड़ा टफ है, छोटे बॉल को फेंकना आसान है। मीन्स छोटे बॉल में कैपेबिलिटी अपोज करने का, फेंक रहा हूं मैं तो बॉल मुझे अपोज कर रहा है। तो छोटे बॉल को फेंकना आसान है क्योंकि उसने मुझे थोड़ा कम अपोज किया। बड़े बॉल को थोड़ा फेंकना टफ है, तो बड़े ऑब्जेक्ट की, बड़े बॉल की अपोज करने की कैपेबिलिटी ज्यादा। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास। यहां तक क्लियर सब? यस सर। यस सर। अब डिफाइन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ध्यान सुनना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जैसा इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या था इसका? रोटेशनल इनर्शिया। दूसरा नाम क्या था? रोटेशनल इनर्शिया। मतलब अब घुमाने की कोशिश करेंगे। आइए, मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, मैं घुमाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास आज बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और तुम घर में प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हो। अब हम घुमाएंगे। ये है बॉल, ये घुमा रहा है, ठीक है। ये है बॉल, ये घुमा रहा है, ठीक है। रस्सी बड़ा कर दिए, ये घुमा रहे हैं। रस्सी और बड़ा कर दिए, ये घुमा रहे हैं। अब तुमको घर में 10 मीटर की रस्सी दे दे और अब बोले बॉल को घुमाओ, तुम पहले बताओ प्रैक्टिकली, रस्सी छोटा हो इसके बॉल को घुमाना आसान है, ये रस्सी बड़ा हो उसको घुमाना आसान है? जल्दी बताओ। रस्सी है 10 मीटर का, उसको घुमाना आसान है, या रस्सी जो छोटी रस्सी है इसको घुमाना आसान है? छोटी वाली को घुमाना आसान है, रस्सी बड़ा करते जाओ घुमाना टफ हो रहा है। तो ध्यान सुनना। तो रोटेशनल इनर्शिया इज द कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज, टू अपोज द चेंज इन रोटेशनल मोशन। छोटी रस्सी था तो बॉल को घुमाना आसान है, देखो हम घुमा रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। अब बड़ा है तो थोड़ा मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और रस्सी बड़ा हो जाए तो मुझे और लगाना टफ होगा। मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये देखो मेरा डंबेल है, ठीक है, तुम्हारे घर में भी होगा। अब इस डंबेल को अगर मैं घुमा रहा हूं तो आराम से घूम रहा है, मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ये घूम रहा है। और इसी डंबेल को ये पकड़ रहे हैं तो थोड़ा मुझे हाथ पर झटके लग रहे हैं। बच्चे तुम भी घर में ट्राई कर सकते हो। ये इसको घुमा रहे हैं, मेरे हाथ थोड़ा जर्क आ रहा है, और इसको मैं यहां घुमा रहा हूं तो मेरे थोड़ा कंफर्ट है, इजिली घुमा पा रहे हैं। ये है थोड़ा टफ हो रहा है ये। अब सुनो, ये घुमाना आसान है
और ये घुमाना टफ है। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, तुम्हारे घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट निकाल लेना। ये एक पाइप है मेरे पास, अब ये पाइप को ये घुमाया, मुझे लग रहा है कुछ घुमा रहा है, इजीली घूम रहा है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसी को ये घुमा रहे हैं तो मुझे ये टफ लग रहा है। इसका मतलब जहां से घुमा रहे हैं, और कुछ से बच्चे ये घुमा रहे हैं तो मेरे हाथ से मास जितना ज्यादा दूर है। अच्छा, एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट घूम रहा है। अगर मैं डंबल को ये घुमा रहा हूं तो इसका एक्सिस वर्टिकल है, और डंबल को ये घुमा रहा हूं तो ये जो मेरा हाथ है ना, ये एक्सिस है। आगे समझो डिटेल्स में, ये हाथ के अबाउट मेरा ये घूम रहा है, ठीक है। तो हाथ मेरा एक्सिस है और ये डंबल, तो देखो हाथ से डंबल का मास दूर है, और इसमें देखो हाथ से डंबल का मास क्या है, पास है। तो बच्चे ट्रांसलेटरी मोशन में डिपेंड कर रहा था सिर्फ मास पर, और घुमाते समय मास तो है ही। अब ये छोटा पेंडुलम की जगह अगर ये बड़ा पेंडुलम होता तो और टफ होता। तो घुमाने में दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो जिसको घुमा रहा है उसका मास, घुमा रहा है, अब से ये डंबल है, ये डंबल को ही घुमा रहा है तो थोड़ा सा दम लग रहा है, मास ज्यादा है। और पाइप को घुमाए तो थोड़ा सा सिंपल घूम रहा है ये। तो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है किसी को घुमाना, एक तो उसका मास और दूसरा उसका मास कितनी दूर तक फैला हुआ है, मींस मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जब पेंडुलम पास था तो घुमाना आसान था, दूर जा रहा है तो घुमाना टफ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो लिखो कॉपी में, कॉपी में लिखो, कॉपी में डिफाइन करो रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया, जिसका दूसरा नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो। इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी, it is the capability of body to oppose the change. It is the capability of body to oppose the change in rotational motion. It is the capability of body to oppose the change, to oppose the change in rotational motion. In rotational motion, और लिखो, it depends upon the mass, it depends upon the mass and distribution of mass. It depends upon the mass and distribution of mass and distribution of mass with respect to axis of rotation. Moment of inertia or rotational inertia depends upon the mass and its distribution with respect to axis of rotation. With respect to axis of rotation. तो inertia, mass and moment of inertia, rotational inertia, mass और वो कितना दूर है। चलो आगे बनाओ, आगे लिखो, moment of inertia for point object. Moment of inertia for point object, बहुत सिंपल फार्मूला, I इक्वल टू mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट mr स्क्वायर। थोड़ा समझो और भी, इस बॉल को घुमा रहे हैं तो ये जो मेरा फिंगर है, ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन।
जो मेरा फिंगर जहां पर होल्ड किए हुए है वो है सेंटर ऑफ रोटेशन। जिस प्लेन में घूम रहा है ये प्लेन में घूम रहा है, ये कहलाता है प्लेन ऑफ रोटेशन। मेरा ये फिंगर का जो टिप है सेंटर ऑफ रोटेशन, और जो मेरा ये हाथ दिख रहा है ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सब आगे लिखवा देंगे। अब सुनो, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखो। R इज द शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। R is the shortest or perpendicular distance from axis of rotation. डायग्राम भी बना दो। मैं पेंडुलम को ये घुमा रहा हूं, तो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ रोटेशन। खींच दो स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन दिख रहा है शॉर्टकट नाम यूज करूंगा आगे चलकर, AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके रिस्पेक्ट में किसी मास को मैं रस्सी से बांध के घुमा रहा हूं, ये रहा R। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो ध्यान रखना R इज द शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहीं पर इसकी यूनिट m मास kg, r रेडियस डिस्टेंस kg मीटर स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया यूनिट kg मीटर स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन kg मास सिंबल m, मीटर लेंथ ml स्क्वायर, यूनिट kg मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ml स्क्वायर, पूरे 11th का सबसे बड़ा चैप्टर यही है एक्चुअल में, अगर हर लेवल तक पढ़ा जाए तो। रोटेशनल, ठीक है, इसमें 4 यूनिट हैं, तो 4 में 4 वीक, मतलब ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल 28 मतलब लगेंगे, 15 कम से कम 15 क्लास लगेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर यही है, बट सबसे सिंपल यही है। लोग बोलते हैं सबसे टफ चैप्टर, आपको सबसे सिंपल यही लगेगा। आइए, एम आर स्क्वायर यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। अब सुनो बच्चे, ध्यान सुनना यार, इस पेंडुलम को मुझे घुमाना है। अब मैं ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं, दोनों में एफर्ट तो सेम ही लग रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन। आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओ तो उतना ही है इसके अपोज करने की कैपेबिलिटी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो उतना ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन। आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, दोनों कंडीशन में तो सेम इफर्ट लग रहा है। बच्चा अगर डिपेंड करता क्लॉक या एंटी पर तो क्वांटिटी हो जाता वेक्टर जिसमें डायरेक्शन है, और इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इट इज नॉट वेक्टर। आगे प्रूव करेंगे ये स्केलर भी नहीं है, ये स्केलर भी नहीं है। क्यों नहीं हुआ आगे समझोगे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दोनों नहीं है उस क्वांटिटी को बोलते हैं टेंसर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर। तो पहले लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन।
moment of inertia is independent of sense of rotation. Moment of inertia is independent of sense of rotation, so it is not vector. Independent of sense of rotation, so it is not vector. स्केलर क्यों नहीं है वो आगे प्रूफ करेंगे, बस यहां लिख लो ये वेक्टर नहीं है, नॉट वेक्टर नॉट स्केलर। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कैसी क्वांटिटी है, टेंसर, जो वेक्टर भी कंप्लीटली नहीं हो और स्केलर भी कंप्लीटली नहीं हो, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, टेंसर। तो अभी मैंने सिर्फ ये समझा दिया कि ये वेक्टर क्यों नहीं है। क्लॉक घुमाओ, ये पेन को घुमाना है, अब इसके अपोज करने की कैपेबिलिटी, पेन को तुम ये घुमाओ या पेन को ये घुमाओ, दोनों कंडीशन में पेन की अपोज करने की कैपेबिलिटी सेम है, इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन, इसलिए ये वेक्टर नहीं है। आगे प्रूफ करेंगे इस कलर क्यों नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट mr स्क्वायर, आगे लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक से अधिक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इसमें और बांध दिए, एक और बांध दिए, ये भी बांध दिया मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आज मेरी टीवी ना फूट जाए। आइए अब इसको घुमा रहे हैं, अब एक नहीं दो है, ये घुमा रहे हैं, तो अब दो ऑब्जेक्ट है, ये घूम रहा है, तो ऑब्वियस है बेटा ये वेक्टर तो है ही नहीं, तो वेक्टर नहीं है तो सोचना नहीं क्लॉक घूम रहा है या एंटी घूम रहा है। दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो दोनों का अलग निकाल देना, एक का mr स्क्वायर दूसरे का mr स्क्वायर, तो बोलो सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, सभी का mr स्क्वायर निकाल के सबको प्लस कर देना। तो इसमें एक पेंडुलम घुमाए या एक बीच में और बांध दिए और ये घूम रहा है, तो दोनों का निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कॉपी में डायग्राम कुछ ऐसा बना देंगे, इस एक्सिस के अबाउट बहुत सारे ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये घूम रहा है, दूसरा इतना बड़ा घूम रहा है, तीसरा और बड़ा घूम रहा है। क्लॉक घूमे या एंटी घूमे इससे कोई फर्क ना पड़ता है, ठीक है। मास m1, मास m2, मास m3, सभी का एक्सिस से डिस्टेंस r3, एक्सिस से r2, एक्सिस से r1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mr स्क्वायर। जितने ऑब्जेक्ट हो सबका आप ऐड कर देना, m1 r1 स्क्वायर, वेक्टर तो है नहीं, माइनस तो करना नहीं, कोई क्लॉक घूमे या कोई एंटी घूमे माइनस नहीं करना है। m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, बता दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mr स्क्वायर। तो आज अपने सिलेबस में जितना है अपने सबका नाम लिख लें, ठीक है, फिर कल डिटेल्स में सबके क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। जितना अपने सिलेबस में है या ऐसा करते हैं आज पॉइंट ऑब्जेक्ट पूरा कर लेंगे। लिख लिया आपने? यस सर। चलो इस पर क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, शॉर्टकट नाम दे दो AOR, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का शॉर्टकट MOI। कैलकुलेट MOI इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कैलकुलेट MOI if axis of rotation
is passing through 3 क्वेश्चन, passing through AB, passing through AC, passing through AD। अब बना लो डायग्राम, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। इस स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मास m, इस ऑब्जेक्ट का मास 2m, इसका मास 3m, इसका मास 4m। सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, क्योंकि वो r पर भी डिपेंड करता है कि एक्सिस से कितने दूर पर है, इसलिए क्वेश्चन में हमेशा एक्सिस भी दिया होना चाहिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया, देखो बच्चे नाम दे दिया यहां पर A, B, C और D, ठीक है। पहला क्वेश्चन डायग्राम कॉपी में बना लो, डायग्राम कॉपी में ये बना लो, m 2m 3m 4m, और ये स्क्वायर है जिसकी लेंथ n है। अब ध्यान सुनना, इसका एक क्वेश्चन एक समझ लो, बाकी आप करना। सुनो क्वेश्चन क्या था, सुनो क्वेश्चन क्या था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जब एक्सिस कहां जा रहा है। पहला क्वेश्चन ए बी, तो यहां लाइन खींच दो, ये है एक्सिस। एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी, एक्सिस ए बी जा रहा है, तो इस लाइन से सभी मास का आप क्या दोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल पहला क्वेश्चन क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो व्हेन एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी। तो मैंने तो सबसे पहला काम वो लाइन खींच देना। अब क्या बताए थे, जिस लाइन के रिस्पेक्ट निकालना हो वहां से शॉर्टेस्ट। तो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। तो बच्चे ये जो मैंने लाइन खींचा, इस लाइन, ये मास तो इसी लाइन के ऊपर है, तो लिखोगे m की मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू 0 स्क्वायर प्लस दूसरा 2m भी तो इसी लाइन के ऊपर है, तो लाइन के ऊपर ही है तो वो भी 0 हो गया, 2m इंटू 0 स्क्वायर प्लस तीसरे मास को देखो 3m। कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट। कहां से, एक्सिस से। तो इस ब्लू वाली लाइन से ये मास का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ये नहीं है। तो जो एक्सिस है वहां से कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, ये रहा। तो 3m इंटू एल स्क्वायर, फोर्थ मास 4m इंटू 4m का इस लाइन से कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, ये रहा 4m एल स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे आंसर 7m स्क्वायर। ये निकला IAB। आप ट्राई करो, इसको उतार लो, ट्राई करो IAC IAD। ये सबको पक्का समझ में आ गया? यस सर। यस सर, यस सर। इसको उतार लो। तीनों को उसके 3 डायग्राम डालना, आपको ध्यान रहेगा जब करोगे रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था IAB, ये डायग्राम और ये खींच दो। अब बोलो ये घूम रहा है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस लाइन से शॉर्टेस्ट, जो मास एक्सिस के ऊपर ही है तो 0, वो भी ऊपर ही है 0, ठीक है। इसका डिस्टेंस एक्सिस से ये शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। इसको उतार लो IAB। अब ट्राई करो आप IAC, फिर ट्राई करो IAD। कोशिश करो, इसको उतार लो। AC वाला 6ml पर आया। गलती कर दिया ना, कर दिया, गलती कर दिया। सुनो या सुनो, एक चीज बताओ, 3m स्क्वायर कितना? 3m। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो तुम लोग, ठीक है। सब सही गलत जो भी है, ये बताओ, ये एक लाइन है, तुम यहां पर खड़े हो, तुमसे मैं पूछूं इस लाइन के पास पहुंचो सबसे शॉर्टकट रास्ते से, क्या शॉर्टकट ये होगा, शॉर्टकट ये होगा या शॉर्टकट ये होगा?
बीच वाला सर, बीच वाला। बेस मिडिल वाला, वाला। क्योंकि ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से, किसी लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उस लाइन से परपेंडिकुलर होता है। तुम यहां से इस लाइन ये मान लो यार, ये भोपाल टू इंदौर रोड है, तुम यहां खड़े थे अपने घर के पास, रोड को हाईवे पकड़ना था, तुम इधर से आए और इधर से गए, तो बच्चे ये रास्ता बड़ा लंबा हो गया, ये लंबा हो गया, शॉर्टकट ये है। तो जो शॉर्टकट रास्ता होता है वो रास्ता जो होता है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब वापस चलो उस क्वेश्चन पर। ये था डायग्राम, यहां लिखा था मैंने ए बी सी और डी। मेरा क्वेश्चन क्या था, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द एसी, तो एसी से खींचो ये लाइन, ये रहा। अब इस लाइन से चाहिए कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट। अब तुम ध्यान देना बच्चे, अब तुम थोड़ा ध्यान देना। यहां मास m था, ये मास 2m था, ये मास 3m था और ये मास 4m था। इस बार मैं निकाल रहा हूं IAC, जो मास एक्सिस के ऊपर ही हो तो उसका डिस्टेंस 0 हो गया। मैं पूछूं इस मास का बताओ डिस्टेंस इस रेड वाले लाइन से, तो बोल से वो तो रेड वाले लाइन के ऊपर ही है, तो 0 हो गया, m0²। ठीक है। अब लोग गलती क्या जो तुमने किया, सर ये 2m का ये डिस्टेंस बच्चे ये l है, और मैंने बोला एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट। और शॉर्टेस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस रेड वाले लाइन से इसका शॉर्टेस्ट बच्चे ये है, दिख ही रहा है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, वो बड़ा दिख रहा है। लोग गलती करते हैं, ये ले लेते हैं, ये नहीं। इसका शॉर्टेस्ट ये रहा, और ये तो उसी के ऊपर है। अब सोचो, स्क्वायर का LL, तो डायगोनल कितना होता है, √2l, और ये डायगोनल का आधा है, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चा ये √2l/2 है। ये भी शॉर्टेस्ट √2l/2 है। आइए, ये रेड वाली लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मास उसी के ऊपर है तो 0, दूसरा मास 2m, शॉर्टेस्ट क्या है, √2l/2 का होल स्क्वायर। शॉर्टेस्ट में गलती मत करना, प्लस 3m तो इस लाइन के ऊपर ही है तो 0, 3m × 0² प्लस 4m का शॉर्टेस्ट ही है, इंटू √2l/2 का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2/4 हाफ हो गया। ये जैसे काट हो यार, तो ये हो गया हाफ। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो पहला हो गया 0, दूसरा 2m, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, कट गया 2 से, तो l²/2 हो गया। तीसरा 0, चौथा 4m, ये भी 2/4 हाफ हो गया, 4m l²/2, ये 2 कट गया, वो कट गया, आंसर 3m²। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो ध्यान रखना क्या लिखवाए थे, R क्या है, शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा बच्चे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², R is the shortest or perpendicular distance from axis of rotation। ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर। सर हाँ बोलो। सर ये डायगोनल √2/2l कैसे आया? देखो, इसको बोलते हैं स्क्वायर, जिसका सभी का लेंथ सेम होता है, ये L और ये L, इसको बोलते हैं स्क्वायर का डायगोनल। लगा दो पाइथागोरस, √a² + b², तो इसको लिखा √l² + l², तो ये डायगोनल कितना हो गया, √2l। और मैं बोलूं कि यह डायगोनल का आधा बताओ, यहां से आधा बताओ, हाफ, तो उसको हाफ कर दोगे
तो √2l/2, बाकी काट के अगर और छोटा करना है तो l/√2। आ गया समझ में? अरे आ गया? Yes, sir. यहां से यहां √2l, डायगोनल होता है स्क्वायर का √2l, और ये इसका आधा है √2l/2। चाहो तो यही काट के छोटा कर दो, l/√2, क्योंकि नीचे 2 को लिखोगे √2 × √2, एक √2 कट गया। कोई दिक्कत नहीं, तो हर बेसिक चीज पूछ लेना है, हर बेसिक चीज पूछ लेना है। सब लोगों ने लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. अब सुनो, सिस्टम वही था, एक्सिस बदल रहा था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि एक्सिस किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ऐड करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द moment of inertia depends upon the axis of rotation. Moment of inertia depends upon the axis of rotation, so it is not scalar, so it is not scalar। चलो इसे एक उसमें तो और था, IAD भी था, वो तुम बताओ, वो फटाफट अब आप बता दो। 7 ml square, sir. 5 ml square. 5 ml square. A, B, C और D। उसका तीसरा पार्ट था एक्सिस इज पासिंग थ्रू द AD, लाइन यहां से जा रहा था, ये गया लाइन, ठीक है, ये गया लाइन। अब ये तो सिंपल है यार, ये मास m है, ये मास 2m है, ये मास 3m है और ये मास 4m है। इस बार एक्सिस ये है, तो इस व्हाइट वाली लाइन से देखो तो ये मास एक्सिस के ऊपर ही है 0, ये भी ऊपर ही है 0, तो पहले का लिखोगे m × 0², दूसरे का लिखोगे 2m × l², तीसरे का लिखोगे 3m × l² और चौथे का 4m × 0², 2 0 3 2 5। तो एक्सिस से ध्यान रखना, एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस लेना है, शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर। चलो अगला क्वेश्चन, चलो आप करना, ठीक है। ये मास m है, एक सिंपल क्वेश्चन समझाने पहले, दोनों मास m है, दोनों के बीच का सेपरेशन l है, ठीक है। लिखो, कैलकुलेट minimum moment of inertia, calculate minimum moment of inertia if axis of rotation is perpendicular, if axis of rotation is perpendicular to line joining two object। फिर से कैलकुलेट रोटेशनल इनर्शिया, नाम बदल करके कैलकुलेट रोटेशनल इनर्शिया इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। कहां से ज्यादा मैंने दिया ही नहीं, कहां से ज्यादा मैंने दिया ही नहीं, आप बताओ सर सेंटर से लेंगे। आंसर बताओ मुझे, कंसेप्ट मत सिखाओ मुझे, आंसर बता दो सर, इतना आएगा।
सर ml स्क्वायर बाय 2 मुझे आंसर बताओ। ml स्क्वायर बाय 2 सुनो बच्चे, ध्यान देना, मैंने सेंटर ऑफ मास में पॉइंट लिखवाया था और वो यहां पर मैं प्रूव कर रहा हूं। एक्सिस दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है इस लाइन के परपेंडिकुलर खींचना। किसी का मन हुआ यहां से खींच दिए, किसी का मन हुआ यहां से खींच दिए, और किसी का मन हुआ बिल्कुल बीच से खींचे। मैं तीनों का निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है? तीनों का देखो, अगर मैं इस लाइन के लिए निकालूं, यहां से ये 3 लाइन खींच दिया, 3 एक्सिस, ठीक है? अब ध्यान दो बच्चे, तीनों का अलग अलग निकाल रहे हैं। चलो इस एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके लिए ये मास एक्सिस के ऊपर ही है तो हो गया 0, और उधर वाला मास इस लाइन से कितने दूर पर है, L, तो प्लस ml स्क्वायर, ये निकल गया इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है? किसी का मन हुआ सर इससे निकाल के बताओ इसके लिए कितना आएगा, ध्यान दो, और ये डिस्टेंस दे दिया, यहां से यहां का डिस्टेंस L/4 है। ध्यान दो बच्चे, अगर ये एक्सिस होता तो इधर का डिस्टेंस L/4, तो वो मास होता 3L/4, दोनों का निकाल के जोड़ दो, mL/4 का स्क्वायर L²/16, और उधर का डिस्टेंस 3L/4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9L²/16, दोनों को जोड़ दो, 9 1 10, 10/16, 10/16 ml स्क्वायर। और जो लाइन बिल्कुल बीच से जा रहा है, थोड़ा इसका भी निकाल के देखो, इधर से डिस्टेंस L/2, उधर से भी L/2, तो इसका लिखोगे mL/2 का स्क्वायर, और उधर का भी mL/2 का स्क्वायर, 1/4 + 1/4 1/2, तो ये आ गया mL²/2, ठीक है? तो हाफ का मतलब 0.5, और 10/16 इसको कट करोगे तो ऊपर 5 और नीचे 8 mL²। 5/8 0.6 से भी बड़ा आ रहा है, और वो देखो हाफ का मतलब 0.5 आ रहा है, तो ये हाफ का मतलब 0.5 और ये हो रहा है 0.6 समथिंग, तो सबसे छोटा वो हाफ 0.5, ये देखो कितना आ रहा है 1, ठीक है? तो इससे मैंने वेरीफाई कर दिया कि ये और ये और ये सबसे कम ये है। मैंने सेंटर ऑफ मास में एक पॉइंट लिखवाया था, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मिनिमम। तो पहले आप ये लाइन लिखो, फिर उतार देना ये प्रूफ। लिखो, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन is passing through the center of mass, if axis of rotation is passing through the center of mass, then इसकी दो चीज मिनिमम होती है, then is its rotational inertia and rotational kinetic energy, its rotational inertia and rotational kinetic energy will be minimum, ये निकाल लो, और इस लाइन के लिए लिख दो मिनिमम है। इतना उतार लो, फिर हम लोग